नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों। दोस्तों मैं खड़ा हूँ फिलहाल रुड़की के रेलवे स्टेशन पर। शाम का समय है। हरिद्वार के लिए जो दिल्ली से चलती है जनशताब्दी एक्सप्रेस वह यहाँ पहुँचने वाली है। अभी 6:50 पर पहुँचेगी। जीआरपी की तमाम पुलिस और गगनहर कोतवाली पुलिस ने यहाँ जमाम लिया है। यह कार्रवाई तब से शुरू हुई जब से बाहर से यात्रीगण आ रहे हैं। आज की जो ट्रेन आ रही है उसमें 131 लोग इस जनशताब्दी में आ रहे हैं। रुड़की उतरेंगे, इनकी यहाँ स्क्रीनिंग होगी और रुड़की के एएसडीएम गोपाल सिंह चौहान जी की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में, उनके निर्देशन में, उनकी देखरेख में यह कार्रवाई चल रही है। दोपहर भी एक ट्रेन आई थी, उसमें भी यात्रीगण आए थे। इन लोगों को 7 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है। क्वारंटाइन करने के बाद इन लोगों को यानी 7 दिन के लिए कलियर में रखा जाता है। वो गेस्ट हाउस वहाँ प्रशासन ने लिया हुआ है। इसमें एक व्यवस्था और की गई है कि कुछ होटल्स जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं 7 दिन क्वारंटाइन वहाँ भी कर सकते हैं, बशर्ते कि जो संबंधित व्यक्ति है वह होटल अपना शुल्क वसूलते हैं 7 दिन के लिए रहने का और ठहरने का, भोजन की व्यवस्था अलग से शुल्क में वह करते हैं। तो वहाँ भी जो संबंधित व्यक्ति, उनके परिजन या वह उस खर्च को देकर वहाँ रह सकते हैं, अन्यथा उन्हें कलियर रहना होगा। कलियर जो गेस्ट हाउस प्रशासन ने लिया है अपने खर्चे पर, अपने हर्जे पर। उधर मेरे साथी गौरववत जी दिखाएं कि वह बसों की जो व्यवस्था है, यह बसें लगा दी गई हैं। और दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं दूंगा। यह खबर, हालांकि ये सिलसिला पहले भी चला, अब जो चल रहा है सबसे महत्वपूर्ण, इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि जान पर खेल कर है जो लोग खड़े हैं, जो पुलिस के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं या खुद रुड़की के एएसडीएम गोपाल सिंह चौहान, उनकी विशेष रूप से मैं सराहना करूंगा। उनसे बात भी करूंगा जब ट्रेन आ जाएगी और वह यात्रियों को यहाँ से विदा कर देंगे उनके गंतव्यों तक, क्वारंटाइन स्थानों तक। तो उनके लिए गोपाल सिंह चौहान जी को विशेष सैल्यूट बनता है कि उन्होंने इस पूरे कोरोना संक्रमण, जो कोरोना कार्यकाल जो खंड ये गुजरा है, इसमें उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण महती जिम्मेदारी जान पर खेल कर निभाई है। मैं कहीं ना कहीं बिल्कुल अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ एक सराहना करने से कि अभी भी देखिए जो ये जनशताब्दी एक्सप्रेस आ रही है दिल्ली से चलकर, उस जनशताब्दी एक्सप्रेस में जो दिल्ली से जो यात्री आ रहे हैं वे रेड जोन के यात्री हैं। रेड जोन क्षेत्र से वह लोग, जहाँ से वे लोग बैठे हैं, वह रेड जोन इलाकों से इसमें सफ़र कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई उसमें कोई कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन नहीं, खतरा तो है, खतरा है, संक्रमण का खतरा बिल्कुल बना हुआ है। कोरोना पॉजिटिव भले ना हो लेकिन एक खतरा बनता है, क्योंकि रेड जोन से वह लोग ट्रेन में सवार हुए हैं। उन्हें यहाँ उतारा जाएगा, उनकी स्क्रीनिंग होगी, वहाँ डॉक्टर्स की टीम है। आइए अंदर को यहीं से दिखा देते हैं। और हम भी कोई बहुत बड़ा रिस्क इसमें नहीं ले रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं, हम दूरी से ही यह चीज़ आपको दिखाएंगे। यहाँ से मेरे साथी गौरववत जी अंदर दिखा दें। डॉक्टर की टीम पूरी लगी हुई है, प्रशासन की टीम, इधर पुलिस की भी टीम लगी हुई है और यहाँ से इन यात्रियों की स्क्रीनिंग होगी। फिर यह जब 6:50 पर ट्रेन आएगी, उन्हें बाहर यहाँ से पुलिस की देखरेख में और उन बसों पर, वहाँ पर उन्हें सवार किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने बताया वही कि इस रिस्क को गोपाल सिंह चौहान जो एएसडीएम है रुड़की के, उन्हें वो निभा रहे हैं, जान हथेली पर रखकर निभा रहे हैं। सिर्फ आज रुड़की की रेलवे, तो रेलवे के जो यात्रीगण है वो अब शुरू हुए हैं। उससे पहले जब बसों से आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ तो नारसन बॉर्डर हो या जो अन्य बॉर्डर हैं, वहाँ पर उन्होंने, उन्हीं की अगुवाई में वहाँ भी उन्होंने हाई रिस्क पर काम किया। हाई रिस्क पर उन्होंने रिस्क लिया और वहाँ पर डटे रहे। अब भी लगातार डटे हैं। आज दोपहर गए थे, कुछ देर घर खाना खाया और कुछ विश्राम भी शायद ना कर पाए और फिर आ गए हैं यहाँ पर। वही स्क्रीनिंग का सिलसिला और वही जान हथेली पर रखने का सिलसिला। जैसी ट्रेन आएगी मैं फिर आपको दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, जैसा मैंने बताया जनशताब्दी एक्सप्रेस अभी इकबालपुर के समीप है। मेरे साथ हैं रुड़की के एएसडीएम श्री गोपाल सिंह चौहान जी। स्वागत है सर। और मैंने जैसे बताया, देखिए मैं बिल्कुल बार बार कह रहा हूँ कि जान हथेली पर लेकर एक ऐसे अधिकारी हमें मिले हैं जो कहीं ना कहीं इस कोरोना से जंग में फील्ड में उतरे हैं, प्रबंध की व्यवस्था भी देख रहे हैं और फील्ड की व्यवस्था भी देख रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे बहुत कम अधिकारी क्षेत्र में कम आते हैं और जो इस तरह से अपनी जान हथेली पर रखकर खुद रिस्क लेकर ड्यूटी करते हैं। सर, कितने 131 यात्री जैसा बताए गए हैं, तो क्या व्यवस्था कैसे कैसे की गई है और क्या जानकारी आप? देखिए, जैसे रेलवे विभाग ने हमको बताया कि 131 लोग आ रहे हैं दिल्ली से, तो हमको जो डायरेक्शन मिले हुए हैं एसओपी के हिसाब से, तो चूँकि वो रेड जोन से आए हुए हैं तो उनको, अगर वो रुड़की के होते हैं, हरिद्वार ज़िले के होते हैं, तो हमको सबको उनको फैसिलिटी क्वारंटाइन में डालना पड़ेगा 7 दिन के लिए।
उसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं एसओपी में कि अगर कोई अपने खर्च पे रहना चाहता है होटल्स वगैरह में तो उसको हम होटल्स प्रोवाइड करवाएंगे, अगर कोई सरकार के खर्च पे रहना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट तो उसकी हमने अलग व्यवस्था की हुई है। तो ये जानकारी मैं अच्छा दूसरा एक चीज़ और है सर कि यह तो अब सिलसिला और बढ़ेगा, तो आगे प्रशासन क्या कदम उठाएगा क्योंकि रोज़ ट्रेनें आएंगी? देखिए जितना पॉसिबल होगा हम यहाँ पे जो होटल्स वगैरह जो अधिग्रहण किए हुए हैं तो सबसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, और चूँकि ऐसे माहौल में ऐसे टाइम पे सबको सहयोग भी करना चाहिए, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि जो कुछ होटल्स से हमारा संपर्क हुआ था तो वो सहयोग करने को तैयार नहीं है, तो उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ कि वो ऐसे टाइम पे सहयोग करें। तो एक तो जो अधिग्रहण किए हुए हैं उसमें हमने व्यवस्था की हुई है, बाकी जो हमारा रुड़की के आसपास जैसे कलियर वगैरह है वहाँ पे भी हमने अधिग्रहण किए हुए हैं, तो वहाँ पे भी हम इनकी व्यवस्था कराएंगे। धन्यवाद। आपकी ट्रेन जनशताब्दी एक्सप्रेस आ गई है। देखिए नितिन जी मेरे साथ आ जाएं, अभी गोपाल सर भी जो है व्यवस्था में लगेंगे। देखिए ये यात्रीगण उतर रहे हैं, देखिए यहीं से दिखा दें, आइए मेरे साथ। और 131 यात्री जनशताब्दी एक्सप्रेस में दिल्ली से ये लोग आए हैं, यहाँ से दिखाएं, थोड़ा उधर चले चले नितिन जी, सामने से एक बार दिखा दें। यह लोग जो ट्रेन में यात्रीगण खड़े हैं, यह यात्रीगण रेड जोन से दिल्ली से ट्रेन में सवार हुए। अब यहाँ इनकी स्क्रीनिंग का काम शुरू हो गया है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं इनकी स्क्रीनिंग का काम यहाँ शुरू हो गया है। स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद जैसा एसडीएम गोपाल सिंह चौहान जी ने बताया कि इन्हें कलियर में गेस्ट हाउस की व्यवस्था की गई, वहाँ रखा जाएगा। यदि कोई व्यक्ति जिनसे संबंधित जो परिवार हैं वो रखना चाहे होटल में कुछ चुकाकर, कीमत भुगतान चुकाकर वहाँ व्यवस्था की जा सकती है, वहाँ रखा जा सकता है। और 131 ये लोग हैं। एक चीज़ और गोपाल जी ने बताई, आइए नितिन जी इधर आ जाते हैं। क्योंकि संक्रमण का खतरा संदीप तोमर या गोपाल जी देख कर नहीं आता, गोपाल जी अपने रिस्क पर उनका सैल्यूट करता हूं मैं, फिर भी बहुत बड़ी बात है। नारसन में किस प्रकार उन्होंने बसों को कराया है, देखिए बहुत बड़ी बात, अभी भी लगे हैं। ऐसे अधिकारियों को बार बार सैल्यूट करने को मन करता है। खैर अब यह है प्रशासन के सामने एक बात और खड़ी हो गई है कि कहीं ना कहीं ट्रेनें रोज़ आएंगी। जैसा मैंने गोपाल जी से सवाल किया तो सवाल ये महत्वपूर्ण है कि अब जब ये ट्रेनें रोज़ आएंगी तो रोज़ कहाँ कहाँ व्यवस्था की जाएंगी, क्योंकि होटल भी अपनी ओर से बहुत ज़्यादा छूट नहीं दे सकते, बहुत ज़्यादा छूट होटल नहीं दे सकते। होटल जो हैं वो एक सीमा है उनकी, वहाँ तक ही वह सहयोग कर सकते हैं। मान लीजिए अगर वो 10 में 10,000 का बिल कहीं किसी का बैठता है, उसे 8 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, लेकिन पूरा तो बिल्कुल जीरो तो वो नहीं कर सकते। तो ऐसे में प्रशासन के सामने संकट की घड़ी खड़ी होंगी, जैसा मुझे लगता है। वही सवाल मैंने गोपाल जी से किया। देखिए आए नितिन जी इधर को आए, देखिए यह यात्री उतरे हैं स्क्रीनिंग के बाद। अब यह यात्री जो ट्रेन से आए हैं, कहाँ से आए हैं भैया आप, कौन से क्षेत्र से? नई दिल्ली से आए हैं। और कहाँ जाएंगे जी? माहीग्राम मोहल्ला, रुड़की में ही है माहीग्राम, रुड़की में ही माहीग्राम को जाएंगे। क्या शुभ नाम है आपका? अब्दुल आजुम, मोहम्मद आजुम इनका नाम है, माहीग्राम के हैं, वहाँ जाएंगे। और दिल्ली से आए हैं, दिल्ली फंसे हुए थे, तो ट्रेनों का जो संचालन शुरू हुआ वहाँ जाएंगे। स्क्रीन के बाद देखिए जैसे इन्हें यहाँ खड़ा किया गया, अब इन्हें ले जाया जाएगा, वो बस में बैठेंगे, उसमें 7 दिन ये क्वारंटाइन रहेंगे। यदि इनके परिजन चाहेंगे तो इनके लिए भुगतान के तहत होटल में रोक सकते हैं इन्हें। कुछ होटल प्रशासन ने हायर किए हैं, उसमें कुछ छूट के साथ भुगतान करना होगा, अन्यथा फिर इन्हें अगर भुगतान नहीं कर रहे हैं तो 7 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा, वहाँ रखा जाएगा कलियर में। तो दोस्तों लंबा सिलसिला चलेगा। 131 लोग ट्रेन से उतर गए हैं और धीरे एक एक करके उन बसों के ज़रिए यह यहाँ से ले जाया जाएगा। यह चीज़ दिखानी बहुत ज़रूरी मैंने समझी, सबसे बड़ी सबसे महत्वपूर्ण इसलिए कि गोपाल सिंह चौहान जैसे जांबाज अधिकारी हमारे बीच हैं, जो कोरोना से जंग में खुद फील्ड में उतरे हैं, खुद प्रबंध की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। ऐसे अधिकारियों को सैल्यूट और आपको नमस्कार। जय हिंद, आपका संदीप तोमर।